देखिए, जो देशभक्ति का चूरन जो होता है वो सिर्फ मिडिल क्लास और गरीबों के लिए होता है। बाकी जिनके पास पैसा है, जो अमीर है, उन्हें देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और इसका सच्चा उदाहरण हमारे ही भारत के एक आईपीएल टीम की ओनर काव्या मारान ने साबित करके दिखा दिया है। दरअसल उन्होंने अपने एक फ्रेंचाइजी जो है उनकी सनराइजर्स लीड्स, जो यूके की एक टीम है दी हंड्रेड्स की, उस टीम में काव्या मारान ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदा है, वो भी भारी भरकम रकम देकर। अब इसके बाद से देश में लोग काव्या मारान को आड़े हाथों ले रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया, आपको अपने देश से प्यार नहीं है, आप उस खिलाड़ी को अपनी टीम में ले रहे हो जो ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाता है। तो आइए आज आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देते हैं, आखिरकार काव्या मारान जो सनराइजर्स की हेड हैं, जो ओनर हैं, उनके ही एक टीम ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को क्यों खरीदा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए विस्तार से देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। देखिए, काव्या मारान जो हैं वो सनराइजर्स फ्रेंचाइजी की ओनर हैं। उनकी बहुत सारी टीमें हैं, जैसे भारत में आईपीएल जो है उसमें भी सनराइजर्स हैदराबाद है, उसके बाद अफ्रीकन लीग में भी उनका है, यूके में जो लीग होता है दी 100 उसमें भी सनराइजर्स लीड्स नाम से उनकी एक टीम है। अब काव्या मारान उनकी ओनर है। होता क्या है, अभी ऑक्शंस हो रहे थे दी 100 के, जिसमें सनराइजर्स लीड्स भी थी। अब सनराइजर्स लीड्स की तरफ से काव्या मारान भी वहां पहुंची हुई थी। अब उस ऑक्शन में काव्या मारान की टीम सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद, वही पाकिस्तानी लेग स्पिनर जो अपने गर्दन को झटके देते रहते हैं, और भारत में उनका नाम झटका मैन भी रखा हुआ है, जो अपने गर्दन को ऐसे झटका देते रहते हैं। खैर, और ये वही अबरार अहमद है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर का भी मजाक उड़ाया था, भारत का भी मजाक बनाया था और हमारी आर्मी का भी मजाक बनाया था। और यही नहीं, जब अभिनंदन को पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया था, फिर बाद में पाकिस्तान को अभिनंदन को सौंपना पड़ा था भारत को, उस चीज का भी वो काफी बार मजाक उड़ाते हैं, चाय का वो एग्जांपल लेकर, फैंटास्टिक टी का एग्जांपल लेकर। मतलब कि अबरार अहमद की खून में, उनकी रगों में भारत से नफरत झलकती रहती है। लेकिन काव्या मारान और सनराइजर्स को शायद ये नहीं दिखता है, उनको पैसे के आगे उनका देश भी नहीं दिखता है कि भैया ये हम उस खिलाड़ी को खरीद रहे हैं जो हमारे देश का मजाक बनाता है, जो हमारी आर्मी का मजाक बनाता है। शायद काव्या मारान वो भूल गई थी उस वक्त। खैर, अब जब दी सनराइजर्स जो लीड्स है दी 100 की, उन्होंने अबरार अहमद को खरीद लिया, और कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा रुपए देकर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया काव्या मारान ने। और काव्या मारान उस ऑक्शन में वही मौजूद थी और उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। खैर, अब ये जानबूझकर कर रही थी या उनको पता होते हुए भी ये अनदेखा कर रही थी, ये तो वही जाने। खैर, इसके बाद से पूरे देश में इनके खिलाफ एक आक्रोश है। और आपको ये बता दें कि सनराइजर्स लीड्स का जो एक्स अकाउंट है उसको भी भारत में सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी इनका अकाउंट अभी बचा ही हुआ है और लोग वहां पर जाकर बहुत चीजें लिख भी रहे हैं। शेम ऑन यू काव्या मारान, बॉयकॉट एसआरएच, आईपीएल में इनको मत खिलाओ, मतलब बहुत चीजें हो रही है। लेकिन सही बात है, जब भारत में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा था, उसको लेकर इतना आउटरीच हो गया था। वो तो बांग्लादेशी खिलाड़ी था, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीद लिया, उसको लेकर अभी एसआरएच की तरफ से, काव्या मारान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। अब सोचने वाली बात यह है कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि एसआरएच या फिर एसआरएच लीड्स की तरफ से भी कोई अभी इस पर ऑफिशियल चीज नहीं सामने आई है। तो खैर, अब काव्या मारान इस पर क्या करती हैं, क्या उनको टीम से निकालती हैं या फिर नहीं निकालती है, ये काव्या मारान जाने और एसआरएच की पूरी मैनेजमेंट जाने। लेकिन आपने अबरार अहमद को अपनी टीम में लेकर काफी गलत तो किया ही है, और भारत की भावनाओं के साथ भी काफी गलत किया ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट में जरूर बताएं, और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।